फिर यहाँ से इसका फिर ये चला गया। अच्छा पहले कहीं और ऊपर से निकला था, अच्छा। फिर उसके मतलब ये तीसरी बार में ये यहाँ से निकला है। हम्म। पेड़ों ने जो है ना मंदिरों को बिल्कुल कैप्चर कर लिया, कोई उसके ऊपर हो गया और सारा उसको कवर कर लिया। इसमें पानी डालूंगा तो इसका पानी इस तरफ नहीं आ सकता इसके अंदर। ओहो, बहुत बड़े प्लांट्स को यहाँ पे नहीं लगाया, जो इस सीन को जस्टिफाई करता है उसके अकॉर्डिंग ही उस साइज का प्लांट इसके अंदर लगाया गया है। बरसात का टाइम आता है हाँ जी, तो इसमें एरिया रूट निकलती हैं। निकलती हैं। स्टार्टिंग में था तो बहुत जल्दी वो बचती थी, तो मैं जो है बहुत सारी पॉट में ले लूँ, अच्छा, तो बहुत जल्दी ले लिया मैंने इसको जो है। तो दोस्तों देखिए कितनी सुंदर एरियल रूट्स हैं। फाइकस बेंजामिना का बहुत ही ब्यूटीफुल बोनसाई, उम्र लगभग 30 साल। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं, हमारे चैनल पे आज आ चुकी है बोनसाई की बहुत ही सुंदर वीडियो, और एक बहुत ही सुंदर बोनसाई के साथ इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। दोस्तों आ चुका हूँ कुलभूषण शर्मा जी के गार्डन में, जो कि काफ़ी साल हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि 2-3 दशक से लगातार बोनसाई पे काम करना बहुत बड़ी बात होती है, तो 30 साल से ज़्यादा समय उनको हो चुका है। तो छोटे छोटे पौधों से शुरुआत करते हैं और आगे इस टाइप के बोनसाई तैयार करते हैं। आज उनकी बगिया में है, आया हुआ हूँ जयपुर में। चैनल पे चलिए जयपुर सीरीज़ में काफ़ी गार्डन्स आप देख चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बेहतरीन गार्डन और भी आने बाकी हैं। तो बैक टू बैक वीडियोस रील्स के ज़रिए मेरे चैनल पे आपको लगातार मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आज की बगिया में आप 150 से ज़्यादा बोनसाई देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमने रिसेंटली कमर्शियली बोनसाई सेल करना शुरू किया था और अपना एक चैनल बनाया था बोनसाई बाज़ार। उस बोनसाई बाज़ार चैनल पे हमारे पास जो बोनसाई अवेलेबल होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास वैरायटी 10 से 15 होती है, लेकिन आज की बगिया में आपको जो वैरायटी मिलने वाली है वो 50 वैरायटी मिलने वाली है। मेरे को लंबा समय हो चुका है वीडियो शूट करते हुए, 3-4 साल हो चुके हैं, लगभग मेरा शायद 5वां साल अभी चल रहा है। और इस दौरान मुझे लगभग मैंने 30-40 बोनसाई आर्टिस्ट का शूट किया होगा और लगभग 100 बोनसाई आर्टिस्ट से मैं मिल चुका हूँ। लेकिन अभी तक मैंने किसी के गार्डन में या किसी से बात करते हुए ये नहीं सुना कि उनके पास 50 वैरायटी होगी। तो 50 वैरायटी के बोनसाई किस किस तरह के यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, कैसे उनको उन्होंने तैयार किया और किस तरह से ये सफ़र उनका चल रहा है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा कुलभूषण शर्मा जी से। सर नमस्कार नमस्कार जी, नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो स्वागत मच। है आपका सर जना। थैंक यू। तो सबसे पहले तो सर धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, अपना कीमती समय दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जब हम शूट के लिए कहीं भी जाते हैं तो गर्मियों के समय में मैं प्रेफर करता हूँ कि या तो हम शाम के टाइम शूट करें या फिर अर्ली मॉर्निंग शूट करें। तो जयपुर जब मैं आया, क्योंकि अब गर्मियों का समय है और मेरे चैनल पे लगातार कुछ ऐसी वीडियोस में मैं डाल रहा हूँ कि गर्मियों में किस तरह पौधों की देखभाल करनी है, तो इसलिए मैंने गर्मियों का मौसम जानबूझ के चुना, ताकि इस टाइम पे जो मौसम होता है वो 40-45 डिग्री तक भी चला जाता है, कई जगह तो 48 भी पहुंच गया था। तो आखिर गर्मियों में लोग कैसे देखभाल करते हैं, तो इस टॉपिक पे काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं। बीच में हम बोनसाई की भी वीडियो लाए हैं, हालांकि कुछ इस टाइप की बातें हम बोनसाई के लिए भी करने वाले हैं। लेकिन जब हम अर्ली मॉर्निंग की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर दोस्तों सुबह 7 बजे बहुत अच्छी सनलाइट हो जाती है। तो मैंने सर से बोला, सर 7 बजे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट हो जाएगी। सर ने बोला आप और जल्दी आओ। तो हम आए आज 6 बजे सर के पास। तो इतनी जल्दी आना तो एक टास्क होता ही है, लेकिन किसी के पास पहुंचना और वो हमें रेडी मिले शूट के लिए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये डेडिकेशन दोस्तों अक्सर गार्डनर्स के पास ही देखने को मिलती है। हमारे ज़्यादातर गार्डनर्स अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने पौधों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, इसलिए हमें भी परेशानी नहीं होती उनसे मिलने में और शूट करने में। तो सर हमारे गार्डनर को पहले तो आप अपने बारे में बताएं, ये बोनसाई का जो सफ़र है आपने मुझे बात करते करते बताया 30 साल पहले का है, तो एग्जैक्ट आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, और उस टाइम ना किताबें थी ना इतने ज़्यादा आर्टिकल आते थे और भारत में आर्टिस्ट तो ना के समान थे, ये शुरू कैसे हुआ सफ़र? एक्चुअली बेसिकली मैं गार्डनिंग जो था ना बचपन से करता था। अच्छा, आप पेड़ उगा लेना, अब आदमी बचपन से करता है तो 25-30 साल के बाद उसे ऐसा लगने लग जाता है कि मैं वही बीज बोता हूँ, वही फूल उगा लेता हूँ, इसमें मेरा कोई ख़ास योगदान नहीं है। मेरी अपनी मेहनत कैसे रिफ्लेक्ट हो, तो मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। उस समय पे बोनसाई के आर्टिकल्स आ जाते थे, पेड़ फिर भी देखने को नहीं मिलते थे, हमें सिर्फ फ़ोटो देखने को मिलती थी। अच्छा, और वो एक जिज्ञासा हो जाती थी कि ये बनेगा कैसे। नेट था नहीं, किताबें यहाँ पे है नहीं इंडिया में, आप करो कैसे करो। बस वो एक प्यास थी, उस प्यास की वजह से मैं अंदर तलाशता रहा। फिर जैसे BK पारेख हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। पहला शो मैंने जो है करीब
92 या 93 में देखा उनका उसमें। दोस्तों 92 93 की बात हो रही है, तो सर को एक मिनट रोकते हुए बात बताना चाहूँगा कि मैं उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा जो बर्थ है वो 93 का है, तो आप सोचिए 92 में अगर एग्जीबिशन सर देख रहे होंगे तो उस टाइम पे मैं नहीं था। जी। लेकिन जो आर्टिस्ट थे वो मेरे ही बैंक के थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये मेरे ही बैंक के हैं। अच्छा। और फिर 15-20 साल तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हो, मैं तलाशता रहा कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन बाई चांस मैं बैंक में था, हेड ऑफिस में था, तो वो मेरे से मुलाकात होगी, पता लगा कि ये शो उन्होंने किया था। उसके बाद फिर मैंने जो है उनसे संपर्क किया, फिर वहाँ से थोड़ा सा उनसे सीखा, किताबें ली, कुछ लगन थी अपने पास, और वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो बीके पारिक जी हैं, है ना? बीके पारिक। तो बीके पारिक जी का एग्जीबिशन उन्होंने 92 में अटेंड कर लिया था, और 92 में जितना मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बड़े बड़े शहरों में इस टाइप के आर्टिस्ट होंगे और कर रहे होंगे, और वो भी सीमित दायरा होगा उनका, है ना? उस टाइम पे भी उनका कलेक्शन अच्छा होगा, हाँ, है ना? अच्छा। तो अच्छा कलेक्शन था, एक एग्जीबिशन हुआ, उसके ज़रिए इन्हें इंस्पिरेशन मिली। तो दोस्तों एग्जीबिशन एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए बहुत सारे बागवान हर साल तैयार होते हैं, बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, ना केवल बागवानी की तरफ। अभी भी बहुत सारे लोग वीडियोस के ज़रिए और एग्जीबिशन के ज़रिए बॉन्साई आर्टिस्ट बनने की भी कोशिश करते हैं कि हम इसकी शुरुआत कर पाएँ। तो सर जैसे अब मैं बॉन्साई की बात करता हूँ, तो बॉन्साई जैसे मेरा जो हम जो बताते हैं लोगों को, या फिर जो हमने सीखा है, जो हम समझते हैं कि बॉन्साई एक बहुत बड़े वृक्ष का मिनिएचर रूप है। मिनिएचर। कोशिश रहती है छोटे पॉट में उसको लेकर आने की और तैयार करने की। हमें महसूस होना चाहिए कि हम एक बड़े वृक्ष को देख रहे हैं। लेकिन ये जो कला है, हाँ जी। इसको लेके बहुत भ्रांतियाँ हैं। लोग ये समझते हैं कि ये कला चाइना से, जापान से, वहाँ से आई है, बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बॉन्साई आर्टिस्ट से मिलता हूँ जो कहते हैं भारत से ही निकली हुई है। आपका क्या मानना है, आखिर कला कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? देखिए क्या है कि क्लेम करने से कि ये आर्ट हमारी है, जी जी हमारी नहीं हो जाती। जी। हर एक सत्य के पीछे एक ना फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट होना चाहिए, राइट। बोनसाई को इंट्रोड्यूस किया है जापान ने, जापान। लेकिन जापान भी इस बात पे एग्री है कि हमने इसको बढ़ाया है। इसका जो ओरिजिनेट हुई है वो चाइना से हुई है, चाइना से। और उसकी एक जो ना उनको एक फ़ोटो मिली है, उससे ये एस्टेब्लिश हुआ कि ये आर्ट चाइना से माइग्रेट होकर के ये जापान पहुँची। और जापान ने इसके ऊपर काम किया है कि वहाँ पे तो एक कल्चर्ड व्यक्ति को उसको मानते हैं जिसके पास बोनसाई है। वाह। जैसे यहाँ पे शादी देखते हैं कि भाई उसका घराना कैसा है, हाँ हाँ। तो वहाँ पे देखते हैं भाई ये कैसे घराना है कि इसके पास कितने साल पुराने बोनसाई है। बॉन्साई है। तो वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया वो जापान ने, जी। लेकिन ओरिजिनेट चाइना से हुआ है। जी। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई, और अगर ऐसा होने लगे कि हम लोग भी ये देख के शादी करने लगे कि उसके पास कितने पौधे हैं, हाँ, तो हर घर पे हरियाली तो हमें मिलने वाली है। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली शायद मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है कि ऐसा हो भी सकता है। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि ये एक्चुअली में जो जापान है और चाइना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे दोस्तों जनरली मेरी जब बॉन्साई आर्टिस्ट से बात होती है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, वो बताते हैं कि 300-400 साल पुराने भी किसी के पास बॉन्साई हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। और अगर हम बात करें सीखने की, सिखाने की, तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि इंडिया आते रहते हैं लोगों को सिखाने के लिए। काफ़ी सारे हम वर्कशॉप देखते हैं, भारत में भी बहुत सारी वर्कशॉप होने लगी है। इवन हम जयपुर में हैं, जयपुर में बहुत सारे बॉन्साई आर्टिस्ट हैं, कईयों से मिलना बाकी है, बातें होती रहती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जयपुर आते रहेंगे आपको लोगों से मिलाते रहेंगे। तो सर बॉन्साई की हम बात करते हैं, तो आपने जब स्टार्टिंग की तो मैच्योर पेड़ आप लेकर आए या बहुत छोटे छोटे पेड़ों से आपने स्टार्टिंग की, और स्टाइलिंग को कैसे समझा, क्योंकि बीके पारिक जी से भी आपने सीखना शुरू किया होगा, तो कैसे स्टाइलिंग वगैरह पे कैसा डिस्कशन रहता था कि क्या करना है, कैसे हम कर सकते हैं? मैं छोटे से ही प्लांट लेकर के आता था, छोटा सा। और पारिक साहब ने कई मेरे को गिफ्ट किए, तो कई बार तो वो 3-3, 4-4 इंच के पौधे होते थे। वो कहते थे काट के एक ब्रांच दे दी, आप ले जाइए और आप इसको डेवलप कीजिए। शायद वो जज करना चाहते हो कि देखते हैं इसके अंदर पेशेंस कितना है। 3 इंच 4 इंच के पौधे पर काम करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये था। फिर उनसे पता लगा कि ये इतनी स्टाइल हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप पढ़िए। फिर मैंने किताबें इधर से तलाशी, उस पर पढ़ना शुरू किया मैंने। फिर उसमें उन्होंने ये कहा था आप लगातार पेड़ को देखिए, जो भी बड़ा पेड़ हो, जंगल में जाइए, बड़े वृक्ष को देखिए और अपनी आँखों को एक कैमरे की तरह यूज़ कीजिए। आपको कुछ दिनों बाद पेड़ों के अंदर ना बोनसाई नज़र आने लग जाएंगे। और ये हकीकत है।
मैं किसी भी पेड़ को देखता हूँ ना, ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए मुझे कोई पेड़ दिखाता है तो मुझे ऐसा लगता है यार ये पेड़ मेरे गमले में आ जाए, और मैं कोशिश करता हूँ, मेरे दिमाग में बैठ चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब से मतलब मेरा इंटरेस्ट भी आया है कि हम इस टाइप की आर्ट को आगे प्रमोट करें, तब से मुझे भी जगह जगह पे सिर्फ बॉन्साई ही नज़र आते हैं कि कौन सा पेड़ है, कैसे घूम रहा है, बिल्कुल। और क्या उसमें स्टाइल आगे हम तैयार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा पेशेंस तो मैं नहीं रख सकता जितना आपने रखा। हम तो कोशिश करते हैं कि थोड़े से मैच्योर पेड़ों पे ही हम काम करें, लेकिन सर ने बिल्कुल ही जैसे छोटे पेड़ हैं उनसे शुरुआत की, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों यहाँ पे जो कलेक्शन है लगभग 150 बॉन्साई का है, और सर के पास जो वैरायटी है वो लगभग 50 वैरायटी हैं। तो सर हम एक एक करके सारे बॉन्साई दिखाना शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं तो वो आपके सारे बॉन्साई देखें, और साथ साथ हम डिस्कशन इस पे आगे जारी रखेंगे कि किस तरह से आप बॉन्साई पे काम करते हैं। तो प्लीज़ अपना कौन सा पेड़ दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर को? स्टार्टिंग से कहाँ से शुरू करूँ मैं? आप बताइए। देखिए, ये मेरा हम्म, करीब ओवर 30 इयर्स है। जी। ये मैंने इसको बोनसाई बनाया। हम्म, फिर अचानक मैंने एक कुछ वीडियो देखी अंकुर वाट की, जंगलों की। जी। वहाँ पे क्या है कि पेड़ों ने जो है ना मंदिरों को बिल्कुल कैप्चर कर लिया, कोई उसके ऊपर हो गया और सारा उसको कवर कर लिया। अच्छा। उस पिक्चर को देखने के बाद मुझे आइडिया आया, क्योंकि मेरी एरिया रूट बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही थी, तो मैंने इसके अंदर एक जो है मंदिर का लगाया और कोशिश की कि ये जो है अंकुर वाट का जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसका 2% का एक पेड़ बना सकूँ। ये जो मंदिर है सर, जी। ये स्पेशली आपने बनाया था या फिर कहीं से मिला और आपने इसमें प्लेस किया? हाँ, ये चीज़ है। पहले मैंने इसके अंदर एक मिट्टी का था, बिल्कुल इसी तरह का था, जी। वो एक मंदिर लगाया मैंने। लेकिन मिट्टी का पॉट क्या होता है, जैसे पानी डालोगे धीरे धीरे वो गल गया और ख़त्म हो गया। मैंने सोचा ये इतनी हार्ड है, इसके अंदर दोबारा से रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। जी। फिर मैंने ये खुद जो है बनाया है। क्योंकि मुझे देख के थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको दोस्तों नज़दीक से दिखाता हूँ, आप देखिए। ये मुझे सर आपके बताने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइल्स की कटिंग आपने राइट, की राइट, है ना? बिल्कुल। ये टाइल्स की कटिंग करी टाइल्स है, है, उसको मर्ज किया है, और देखने में दोस्तों देखिए कितना रियलिस्टिक लगता है। दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा शायद वुडन हट है, लेकिन पास से देखते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये टाइल्स से ही किया गया है, और बहुत अच्छे उस पर शेड थे, तो ये देखने में जो लुक है बिल्कुल वुडन हट का आता है। तो ये कुछ क्रिएशन होती है, कई बार आपको करनी पड़ती है। आजकल तो मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। प्लेसमेंट के लिए मिनिएचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो कि इंपोर्ट होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये आपने कब बनाया था सर? ये तो करीब 8 साल पहले इसको 8 साल पहले आपने रिप्लेस किया, रिप्लेस तब तक मिट्टी वाला ही था इससे यहाँ पहले पर। मिट्टी का था। जी। आप देखेंगे दोस्तों, जैसे वन की बात हो रही है ना, तो पूरा वन आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर बुद्धा जी विराजमान है, बहुत सारी एरियल रूट्स जो हैं इस प्लांट की हैं, और प्लांट के लिए नीचे जो ट्रे इन्होंने यूज़ करी है ग्रेनाइट की ट्रे है सर। तो ये आपने बनवाई है या बनी बनाई आपको कहीं मिल गई? ये भी मैंने बनवाई है। वाह, बहुत बढ़िया। ये जो बनवाई, क्योंकि इतना बड़ा पॉट मिलता है नहीं, इतनी ट्रे ही नहीं मिलता ही मिलती नहीं जो है। राइट राइट। और इतना मजबूत होता नहीं है, मजबूत तो होता नहीं है। अल्टीमेटली ग्रेनाइट का ही होता है। लेकिन अब ये जो पॉट इन्होंने बनाया है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर अच्छी खासी मिट्टी आ चुकी है। जनरली मैं ग्रेनाइट के जो सर पॉट देखता हूँ वो बिल्कुल ही शैलो होते हैं, जी। ऊपर हम मॉस वगैरह रख देते हैं, उसके थ्रू जो प्लांट्स है वो चलता है। लेकिन इस टाइप की गहरी जो ट्रे है वो कम लोगों के पास देखने को ये मिलती है। करीब इसमें 1 या 1.5 इंच की गहराई जी, है। 1.5 इंच की गहराई है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें दोस्तों मिट्टी के साथ साथ आप ऊपर देखेंगे ये सारा का सारा मॉस इन्होंने लगाया हुआ है, और मॉस से हमें पता ही है क्या क्या फ़ायदे हैं। मल्चिंग का तो काम करती है, और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। बहुत सुंदर लग रहा है सर। मॉस का लगाने का ये होता है, जब इसमें मैं वाटरिंग करता हूँ, अगर इसके ऊपर मॉस नहीं होती है तो ये मिट्टी खिसक करके नीचे आ जाती है। राइट राइट। तो फिर ये यही चलता रहेगा, नीचे आती रहेगी, हाँ, ऊपर आती रहेगी, आप डालते रहेंगे। डालते रहेंगे। तो इस पर अगर लगा देते हैं तो पानी देता है, बिल्कुल भी मिट्टी नीचे खिसकती है और वहीं के वहीं रह जाता है। तो बहती ये नहीं एक जो ना, और फिर एक इसका जो उभार जो आता है, जी, जैसे ज़मीन से ऊपर किसी पेड़ का आता है, वो आता है, वो आता है, तो वो एक लुक देता है। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है सर। और इसी के बगल में हम देख पा रहे हैं, आप देखेंगे दोस्तों, हम बात कर रहे थे ट्रे की, तो ये आप ट्रे देखिए कितनी सुंदर है। सर कौन सा स्टाइल है, कैसे तैयार किया, कब से तैयार कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ये इसको पेंजिंग बोलते हैं सर। अच्छा, पेंजिंग पेंजिंग स्टाइल, ओके। पेंजिंग स्टाइल है। तो ये बोनसाई तो मेरे पास ऑलरेडी था। फिर मुझे एक था कि रॉक और उसका कुछ करके एक पेंजिंग बनाऊँ मैं। जी। तो ये मैंने एक रॉक ली, इसके अंदर
प्लांट को रखा और बहुत दिनों तक डेवलप किया। बहुत बढ़िया। और ये ट्रे भी खुद जो है मैंने कस्टमाइज, अच्छा, ये तो खुद ही कस्टमाइज ये किया ट्रे है। भी ग्रेनाइट ही है या कुछ और है? नहीं, ये मार्बल का पीस है, अच्छा, वॉश बेसिन का काट के लगाते हैं तो उसमें से एक टुकड़ा बचा रहता है, वाह, उस पर फिर मैंने ये बॉर्डर खुद बनाया है मैंने, नाइस। बॉर्डर बना करके और फिर इसके अंदर ये तो ये लगाया बॉर्डर है। बनाने के लिए क्या आपने यूज़ किया है सर? मैंने इसके लिए एक पहले तो वाइट सीमेंट रखा है यहाँ पे, ओके, और एक इस तरह की गोल सी एक डाई सी बनाई, जी जी, उसके थ्रू फिर आपने शेप उसको किया। यूँ रखता गया, घुमाता गया, रखता गया, घुमाता गया, इस तरह से ये करके बनाई। दोस्तों तो ये ऐसे पूछने 5-7 का दिन के अंदर जो है जी, ये पूछने का रीज़न ये है, बहुत सारे जो हमारे गार्डनर्स हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और शुरुआत में ही बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड शायद ना कर पाएँ या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि सफलता जो है वो धीरे धीरे मिलती है। हो सकता है ऐसा वो कुछ तैयार कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन शुरुआत हर कोई करना चाहता है। तो मैंने सर से पूछा कि उन्होंने किस तरह इस ट्रे को तैयार किया। हालांकि मार्केट में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकर आएँ, लेकिन जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं ना, इन्होंने क्रिएटिव आपके सामने कुछ करके दिखाया है। ये ट्रे आप खुद बनाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सर इसमें मैं देख रहा हूँ पानी के लिए आपने कलर्स किए हुए हैं, तो ये कलर्स आपने खुद किए हैं और कलर कौन सा यूज़ किया? वाट ये जो है जी, फैब्रिक कलर है ये। ओके, एक्रेलिक के जो आते हैं। हाँ, एक्रेलिक के आते हैं, ठीक है। वो कर दिए गए हैं। हम्म, इसका सिस्टम इस तरह का है, अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ हम्म, तो ये पानी निकलेगा नहीं इस ट्रे में से। अच्छा, इसी में रहेगा। हाँ। ओके, पानी इसको भी चाहिए, इसमें पानी डालूंगा तो इसका पानी इस तरफ नहीं आ सकता इसके अंदर। ओहो, अगर इसके पानी इधर आ जाएगा तो ये गंदा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है ना। जी, और इसके अंदर ट्रे के अंदर छेद भी है, क्योंकि अगर इसका नीचे से जी। पानी निकलेगा नहीं तो ये पेड़ भी उड़ सकता है। अच्छा, तो सब चीज़ों का आपने सब ध्यान चीज़ों रखा का है। मैंने ध्यान रखा है। राइट राइट राइट। और ये कम से कम 8 से 10 साल पहले की बनी हुई है। वाह, अब आप देख लीजिए। तो 10 साल पहले पेंजिंग बनाया था सर ने। अमेजिंग। एरियल लूट्स आप देख पा रहे हैं, टाइगर बाग वैरायटी है ना, टाइगर वैरायटी का फाइकस है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। जनरली हम सोचते हैं कि मिट्टी प्लांट को ज़रूर अच्छी चाहिए, पानी बहुत अच्छा चाहिए। आप देखिए रॉक के अंदर डाला हुआ है, मिट्टी बहुत कम मिल रही होगी इसको। एरियल लूट्स भी उसमें बहुत अच्छे से इसकी ग्रो कर रही हैं, प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बुशी है पूरा और सभी चीज़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो यानी कि फाइकस भी बहुत ज़्यादा सॉइल इसको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप रॉक वगैरह में लगाना चाहते हैं आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो रॉक है दोस्तों मार्केट में जो अवेलेबल है, गुजरात से आई हुई रॉक काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, लेयर रॉक कहते हैं, आपको मिल जाएगी। हालांकि अगर आप राजस्थान से हैं या फिर एमपी से हैं तो आपने आसपास की रॉक से भी कुछ आप कोशिश कर सकते हैं, उससे भी रिज़ल्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे हम लोग जो रॉक हमारे पास दिल्ली में अवेलेबल होती है, हम उसके थ्रू पॉट्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छे बॉन्साई उसमें भी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर है सर। इधर हम आते हैं, ये जो वैरायटी है इस पर मैंने अभी लोगों के पास बॉन्साई बहुत कम देखे हैं, नहीं देखे हैं एक तरह से। तो ये आपने कब तैयार किया था? ये भी 15 से 20 साल पुराना है। 20 साल पहले आपने ट्राई किया था। कौन सी वैरायटी है सर ये इसी की ही वैरायटी है, इसमें एग्जैक्ट मैं नाम नहीं बता सकता हूँ कि 500 के करीब वैरायटीज है और कन्फ्यूजन हो जाता है, हर बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसके। तो दोस्तों आप में से जो लोग जानते हैं वो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। और बहुत ही अच्छे से इसको भी स्टाइल कर रखा है। नीचे जो निवारी है आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। तो सर इसको आप पहले तो नर्सरी पॉट्स वगैरह में ट्रेन करते हैं, उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करते हैं ना। तो कितना समय आप ट्रेनिंग के लिए लेते हैं? स्टार्टिंग में था तो बहुत जल्दी वो बचती थी, तो मैं जो है बहुत सारी पॉट में ले लूँ। अच्छा, तो बहुत जल्दी ले लिया मैंने इसको जो है। तो ये ऐसे करते करते करीब से 5-7 पॉट बदलने के बाद ये इस पर तो ये बॉन्साई पेशेंस का काम है दोस्तों। शुरुआती समय में मैं समझ सकता हूँ नहीं होता है पेशेंस। हाँ, पेशेंस नहीं होता है, ऐसा लगता है फटाफट बॉन्साई बना लो। हाँ, कुछ हमारे कलेक्शन में कुछ तो होना चाहिए, जिसे हम बॉन्साई बोल सकें। तो ऐसा अभी भी रहता है, बहुत सारे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके साथ सेम ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन कोशिश आप करते रहें दोस्तों, धीरे धीरे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और थोड़ा सा पेशेंस का वर्क है। आप सर को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप सोचिए अभी आपको तो 2 साल 3 साल अभी हुए हैं, तो समय लगता है हर चीज़ में। और आगे चलते हैं सर। एक ये भी बहुत सुंदर बॉन्साई है, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये फाइकस शीला है। फाइकस शीला, ओके। देखिए नीचे से आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं रॉक लगी हुई हैं, एक पहाड़ बनाया हुआ है सर, है ना जी। और यहाँ पे पानी है, पानी बहुत ब्यूटीफुल। तो जो सीन्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके जो इमेजिनेशन है उसके थ्रू आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बस ये है कि आपके प्लांट के साथ वो कॉम्प्लीमेंट पूरा करना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ उससे पूरा मर्ज हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे हवरथिया भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे जेड भी इन्होंने लगा रखा है। तो बहुत बड़े प्लांट्स को यहाँ पे नहीं लगाया,
जो इस सीन को जस्टिफाई करता है उसके अकॉर्डिंग ही उस साइज़ का प्लांट इसके अंदर लगाया गया है। तो ये डिटेल वर्क है। इस टाइप की चीज़ें आप अपने बॉन्साई के साथ कर सकते हैं। जनरली तो बॉन्साई आर्टिस्ट नॉर्मल बॉन्साई पॉट में प्लांट को पॉट कर देते हैं, लेकिन आप उसके साथ कुछ ट्रे गार्डन टाइप या इस टाइप की कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो वो भी सुंदर लगती है। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप ऐड करें, बहुत सुंदर लगेगी। इसके बगल में सर ये कौन सा है? ये इसको लाइम बेरी बोलते हैं, लाइम बेरी। ट्राइफोलिया ट्राइफेसिया। ओके। तो इसके ऊपर छोटे छोटे से छोटी छोटी चेरी टाइप की आते हैं। रेड कलर की? हाँ, रेड कलर के। ओके, इसको जाना। नाइस। इसकी पत्तियाँ कुछ कुछ उसकी तरह लग रही हैं, पैराकैंथा की तरह। मैंने पैराकैंथा को जी, नहीं देखा। थोड़ी सी उससे सिमिलर पत्तियाँ हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है सर। कितना पुराना बॉन्साई है आपका? ये भी 8-10 साल पुराना। ये प्लांट 3 बार मर चुका। 3 बार मर चुका है? एक बार तो मैंने उठा करके इसको बाहर रख दिया, हाँ हाँ। और फिर कुछ दिनों के बाद पता लगा कि इसमें से फिर जो है फुटाव आ गया। फुटाव आ गया। अच्छा। फिर वापस से मैंने जो है इसको रखा। लेकिन वो नीचे से आया था, ऊपर से सूख गया होगा, है ना? देखिए ये पेड़ ऊपर था, हाँ हाँ। फिर यहाँ से इसमें फुटाव आया। अच्छा 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 अच्छा। पेड़ इतना फिर था, ऊपर से आपने कट कर दिया? फिर यहाँ से इसमें जो है ये निकली, फिर यहाँ से ऊपर वाला हटाया, फिर यहाँ से इसका, फिर ये चला गया। अच्छा पहले कहीं और ऊपर से निकला था, अच्छा। फिर उसके मतलब ये तीसरी बार में ये यहाँ से निकला है, और फिर इसको तो ये लेकिन आपने भी इसे नहीं छोड़ा, इसने भी आपको नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और लगातार चेंजेस होते रहे प्लांट के अंदर, अब जाके आपके सामने ये है। क्या लगता है सर, क्या हो जाता है प्लांट में, क्या प्रॉब्लम होती है इसके अंदर? एक तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। कई बार हमें भी बाहर जाना पड़ जाता है, पानी हम कहते हैं किसी को भाई डाल दो जी। अब उसकी भी एक उसको उतने प्लांट्स नहीं हो, जनरल प्लांट की तरह पानी दे देता है। कभी ओवर वाटरिंग हो जाता है, कभी इतने सारे प्लांट में एक प्लांट कोई छूट गया, पानी नहीं दे पाया, राइट, और वो मर गया। ऐसा हो जाता है। ये कुछ रीज़न्स है दोस्तों जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी अब सब चीज़ों को एडजस्ट करके चलना है, अपने काम को भी देखना है, साथ साथ हॉबी को भी देखना है। जी। ये भी एक बहुत सुंदर बॉन्साई रेडी किया है सर ने, फाइकस का ही है सर? हाँ, फाइकस है, फाइकस। आप थोड़ा पास से दिखाएंगे, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। ये कितना पुराना है सर? ये 15 साल पुराना है। वाह। और ये दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 15 साल में इतना छोटा प्लांट क्यों है, तो क्योंकि छोटे प्लांट से ही इसकी शुरुआत हुई है ना। ये कोई मैच्योर ट्री अपने पास नहीं लाते हैं, शुरू से ही छोटे छोटे प्लांट्स को लाते हैं और उसके ज़रिए फिर यहाँ पर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश रहती है। ग्रोथ को रोकने की भी कोशिश करते हैं हम। जी। सारे पेड़ों को बड़ा बना दूंगा तो मैं कितने पौधे रख पाऊंगा यहाँ पे? अच्छा। तो थोड़ा कईयों को छोटा बनाना पड़ता है। कईयों को छोटा ही रखने की कोशिश रहती है, और जो बड़े हैं वो बड़े हैं ही इनके पास। जी। ये कौन सा है सर? ये है जंगल जलेबी। जंगल जलेबी। वाह। तो इसके फ्रूट्स तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने खाए हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और इसके बॉन्साई भी बहुत सुंदर होते हैं। कई सारे लोग इसके फॉरेस्ट स्टाइल बॉन्साई भी तैयार करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। कितना पुराना है सर ये? ये भी 12 साल पुराना है। 12 साल पुराना। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि बॉन्साई के लिए आप सॉइल मिक्स कैसे रेडी करते हैं? कितना मतलब रेशियो रहता है, और अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग रेशियो रहता है, कैसे करते हैं आप? तो सॉइल का क्या है कि बहुत सारी वीडियोज में आते हैं ये डालो ये डालो ये डालो। जी जी जी। मिट्टी जो है ना, आपका जो क्लाइमेट है ना, उसके मुताबिक होना चाहिए। जी। राजस्थान की मिट्टी खुद ही जो है ना, मतलब ऐसी है कि जो हम पोरस है, वो पोरस है, पानी निकल जाता है, पानी निकल जाता है उसके अंदर। तो उसमें थोड़ा सा मैं शेड मिला देता हूँ, खाद ज़्यादा नहीं मिलाता मैं, थोड़ी सी इसके अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट मिला दिया, थोड़ा सा मिट्टी के ये जो है बजरी की जो छान होती है थोड़े से वो डाल देते हैं। एक ट्री को मतलब जो मिट्टी जैसी चाहिए वैसा सा हम मिला देते हैं इसके अंदर जो है, क्योंकि खेती की एग्रीकल्चर की मिट्टी होती है, उसमें एक भी पत्थर नहीं होना चाहिए, और हमारे इसके अंदर थोड़े से पत्थर भी होने चाहिए। राइट। तो वो इस तरह से मैं बनाता हूँ जी। जयपुर के हिसाब से। पानी रुकना नहीं चाहिए, बस सबसे बड़ी चीज़ है। जी। और अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश दिल्ली की तरफ से हैं तो आपको जो बजरी की मात्रा है वो बढ़ानी होगी। वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी चिकनी है, हाँ, यहाँ की मिट्टी बिल्कुल पोरस है, आप पकड़ेंगे तो हाथों से निकल जाती है। तो ये मैंने डिफरेंस देखा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मिट्टी के लिए सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पोरस मिट्टी बनानी है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही आगे चलते हैं। ये वैक्स मल्फीजिया आ गया सर? हाँ। अच्छा दोस्तों, फ्लावर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए फूल निकलने लगे हैं। ये देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे साइज़ की लीव्स और छोटे छोटे फ्लावर्स, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। कौन सी स्टाइल में सर इसको रेडी कर रहे हैं आप? ये स्लैंटिंग है, ये स्लांट स्टाइल में कर रहे हैं। स्लैंटिंग। जी।
स्लैंटिंग स्टाइल में, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ग्रोथ देखिए अभी बहुत अच्छी है प्लांट की, लीव्स आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं। नीचे रॉक भी रखी हुई है सर ने, बहुत ही सुंदर है। और ये वाला अगेन एक और फाइकस आ गया सर, जी। ब्यूटीफुल। ये कितना पुराना है आपका? जब ये 15 साल पुराना है। 15 साल पुराना है। निवारी देखिए, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। अच्छा, इसमें सर मैं देख रहा हूँ कि पॉट का जो सिलेक्शन है आपका वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने किसी आर्टिस्ट से सुना था कि आपका पॉट को प्लांट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए हमेशा। पॉट ऐसा भी ना हो कि पॉट पे ही नज़र आपकी जा रही है बार बार और प्लांट पे नहीं जा रही है। हमेशा पॉट ऐसा सिलेक्ट करना है कि आपकी नज़र प्लांट पे रहनी चाहिए। पॉट बस उसके साथ सुंदर लगता है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी प्लांट को होनी चाहिए। एक तो ग्लेज प्लांट जो है पॉट नहीं होना चाहिए। जो खुर्जा वाले जो पॉट होते हैं ना, जी जी, वो पोरस नहीं होते हैं। जो सिरेमिक के जनरल हम पॉट जर्नल देखते हैं ना, जी जी, बहुत चिकने होते हैं अंदर से वो जो है ना, राइट तो वो पॉट उसमें जो है पेड़ जो है सर्वाइव नहीं कर पाता। जी ये जो है पंडित जी के पॉट हैं जी तो बहुत अच्छे हैं, पोरस हैं, इसमें पौधा जो है कंफर्ट फील करता है। जी, कंफर्ट फील करता है। और पहले हम कई सारे एग्जीबिशंस में उनसे मिल भी चुके हैं और आपको हम उनकी क्वालिटी के बारे में अक्सर बताते हैं। क्वालिटी एक्चुअली में बहुत अच्छी है और अलग अलग सेट्स में जाता हूँ, लगभग मैक्सिमम लोग वही यूज़ कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल पॉट्स मिल जाएं या फिर पंडित जी के पॉट्स आसपास अवेलेबल नहीं है, तो स्टार्टिंग के लिए खुर्जा पॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके प्लांट में रूट रॉटिंग वगैरह ना हो, उसके लिए सॉइल वगैरह आप अच्छी बना के रखिएगा। और आगे चलते हैं सर, ये अपने बेनियन आ चुका है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये कितना पुराना है सर? सर 15 से 15 साल के आसपास। 15 से वाह, अब हो गए। ये भी छोटे प्लांट से ही शुरुआत की है सर ने। अच्छा सर, बेनियन के अंदर जैसे आपकी मैं देख रहा हूँ एरियल रूट्स बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं, तो किस तरह से हम ऐसी ज़्यादा एरियल रूट्स पा सकते हैं? ऐसा कुछ तरीका है या नेचुरली प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है? देखो कुछ तो ये निकलता है, जब बरसात का टाइम आता है हाँ जी, तो इसमें एरियल रूट निकलती हैं, निकलती हैं, ओके। और एरियल रूट निकलेंगी, फिर उसके बाद बरसात खत्म हो जाती है और वो ड्राई हुई और वो मर जाती है। अच्छा, ओके हमें उनको ही बचाना है। ओके, मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ आपके बराबर में एक पेड़। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से ये एरियल रूट निकली, मैंने इसके नीचे एक दूसरा पौधा लगा दिया, पॉट लगा दिया और इसको इसमें ले लिया। ओके अब इसको यहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ये सर्वाइव करेगी मोडियम। ओके, तो इस तरह से ये सारी मैंने की है। वाह। अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, इसको कोई मॉइस्चर नहीं मिलेगा, ये यहीं पे डेड हो जाएगी। अगली साल फिर वही प्रोसेस होगा, वो बनती रहेगी, बिगड़ती रहेंगी जी, लेकिन आप उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे। रिटेन करना है तो आप कोशिश कीजिए उसको राइट, किसी भी तरह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और दोस्तों, बेनियन में, पीपल में या फाइकस के कुछ वैरायटीज़ के अंदर जब एरियल रूट्स ज़्यादा निकलती हैं और आप इस तरह से बचा पाते हैं उसको, फिर आगे जाके बहुत अच्छे लुक मिल पाती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं सर के फाइकस में बहुत अच्छी अच्छी एरियल रूट्स हैं, इस वाले फाइकस में भी अच्छी एरियल रूट्स हैं और ये बेनियन के अंदर भी है। आगे भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे दिखाने वाला हूँ जो इनके गार्डन में मौजूद है, जिसके अंदर रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो बॉन्साई के अंदर रूट्स का भी बहुत अहम रोल रहता है, आपके प्लांट को मैच्योरिटी वो देता है। तो इसलिए आपको जो सर की टिप है उसको याद रखना चाहिए। पहले भी मैं कई बार एरियल रूट्स की बातें कर चुका हूँ, रील्स वगैरह में दिखा चुका हूँ, लेकिन जैसे सर आज आपको फिर से बता रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास भी बेनियन है, पीपल है, फाइकस है, तो आप उस पर बहुत अच्छे से उसको रेडी कर सकते हैं। हाँ सर, एक बॉन्साई पे यहाँ नज़र जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर पत्थर आपने लगाया हुआ है, लेकिन साथ साथ मुझे आपकी क्रिएटिविटी भी नज़र आ रही है क्योंकि इस पर कलर किया हुआ है। तो इसके बारे में बताएं, ये आखिर पत्थर है या फिर आपने कुछ अपनी तरफ से कुछ सीमेंट से कुछ तैयार कर दिया है, आखिर क्या है? जैसे आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली मैंने बनाया है इसको। अच्छा, तो ये एक पॉट ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये इधर लुढ़के भी नहीं, अच्छा, इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं हो, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा, इतना ठोस बना दूंगा राइट, तो मेरे से नहीं उठेगा। ओके। तो ये मैंने अंदर से खोखला है? बिल्कुल अंदर से खोखला है। अच्छा, ये इसके अंदर भी एक तरह का एक पॉट ही है, ओके। अदरवाइज मिट्टी तो चाहिए, मिट्टी चाहिए इस प्लांट के लिए, मिट्टी चाहिए तो चाहिए। इसमें स्पेस बना के आपने सॉइल के लिए जगह बनाई हुई है। और इसी तरह से एक प्याला नुमा इसके अंदर जगह है। ओके, ठीक है। तो ये जो है गिरेगा नहीं, इस पर कितना भी वजन हो जाए, जो है ना दूसरी चीज़। तो एक लोहे का मैंने जाल बना करके, वायर का जाल बना करके, और फिर उस पर एक कपड़ा लपेट करके जी, उसमें सीमेंट डालकर इसको बनाया, फिर इस पर कलर किया। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, कौन सा ऐसा कलर किया आपने जो हट नहीं रहा है? कौन सा कलर है ये? फैब्रिक कलर है। अच्छा, फैब्रिक कलर ही किए हुए फैब्रिक हैं, कलर ओके, है, कहीं नहीं जाता है। नाइस। और दोस्तों देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, जैसे कलर उस पर होते हैं, वैसे इस पर भी कलर किए हुए हैं। ये ट्रे भी मैंने खुद बनाई है। ये खुद बनाई हुई है ट्रे Yes, आपकी? yes। अच्छा, ये भी वही, ये ग्रेनाइट की है, ओके, और ग्रेनाइट के ऊपर ये बॉर्डर भी मैंने लगाया हुआ है। अमेजिंग, जैसे आपने पहले बताया हाँ, था। पहले बनाया इसी तरह से मैंने वाओ, बनाया। बहुत बढ़िया।
भाई इतने सा पॉट जो ना मुझे 1,000-1,200 रुपये का मिलेगा। जी, अब इतने सारे लगाऊंगा तो मेरी तो पेंशन इसी में चली जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो ना खुद अपना कुछ करूँ। नहीं सर, मज़ा भी लेकिन इसी में आता है ना कि हमने कुछ अपना कुछ क्रिएटिविटी कुछ दिखाई और उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं फिर और मज़ा आता है देखने में। राइट, बहुत सुंदर है सर। ये छोटा सा ऊपर मैं तो कहूँगा कि मामे बॉन्साई ही है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। वो इसके भाई आप और लगा हुआ तो छोटा ही होना चाहिए। राइट। बड़ा देखेगा हाँ, तो बड़ा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। और जो रॉक्स दोस्तों बनाई है काफ़ी ब्यूटीफुल है। और मैं आपसे दोस्तों सभी से कहना चाहूँगा, जब आपको चीज़ें अवेलेबल नहीं होती ना, वैसे तो हम इंडियंस हैं, हम ये करते ही हैं कि उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई ज़रूर करें, भले ही आप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करें कि आप इसे कैसे बनाएंगे। या फिर सर ने तो अपनी एक डिफरेंट जो भी आर्ट है उसमें दिखाई है, आप कुछ डिफरेंट थीम सोचें, उसके ज़रिए कुछ सोचें कि मुझे कैसे करना है। हाँ, प्लांट का सिलेक्शन आपको ज़रूर ऐसा करना होगा कि प्लांट बिल्कुल उसको जस्टिफाई करना चाहिए कि उसके अंदर ट्रे में आपने क्या लगाया है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही कुछ और ब्यूटीफुल यहाँ पे प्लांट्स मौजूद हैं। और क्योंकि हम वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं तो कुछ हट के जो वैरायटी हैं जो कि जनरली बॉन्साई आर्टिस्ट के पास नहीं होती, उस पर भी मैं बात करता रहूँगा। सर ये कौन सा है? ये गोल्डन बॉटल ब्रश है। गोल्डन बॉटल ब्रश, इसका बनता है जनरली बॉन्साई? क्योंकि मैं तो कम लोगों के पास देखता हूँ। मैंने कोशिश की है जी, बनाते हैं वैसे लोग? मैंने नहीं कहीं देखा। नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा है। तो इस पर फूल आते हैं अच्छे? हाँ, फूल इस पे आते हैं, येलो कलर के आते हैं। येलो कलर के अब इस पे नहीं आए ज़्यादा, क्यों? प्लांट अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है। इन फ्यूचर 8-10 साल पुराना फिर भी प्लांट है। 10 साल पुराना है? अरे वाह, 10 साल इस प्लांट को सर के पास हो चुके हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि प्लांट मैं तो देखता हूँ कि 10 साल बाद बहुत मोटा हो जाता है, हैवी हो जाता है, लेकिन बॉन्साई के केस में जब आप उसे कर रहे होते हैं तो उसके इतनी जल्दी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती उस प्लांट को। इसको स्टाइल बहुत अच्छे से इन्होंने कर रखा है। आने वाले समय में ये प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, नेक्स्ट टाइम कभी भी हम आते हैं तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का ये दोना है। ये मक्खन इसी पे खाते थे। अच्छा, तो इसका जो है ना नेम है फाइकस कृष्ण। अभी आप कितना समय देते हैं गार्डन को आप? मैं इस पे 4 से 5 घंटे डेली देता हूँ। डेली? गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। वाह, क्योंकि इसके नीडल्स होते हैं बहुत पतली पतली, आप एक तरह से कह सकते हैं लीव्स होती हैं, तो इस पे भी इसको शावरिंग बहुत पसंद है। आप ऊपर से नीचे तक शावर करें। जेड में राफ्ट मैंने दोस्तों पहली बार कवर करा है।